गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, यूपी टेट, यूके टेट और सी टेट के फॉर्म निकल चुके हैं और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और अपनी पढ़ाई, अपने चैप्टर क्लियर करते हुए अपने नोट्स तैयार रखेंगे। किसके लिए? रिवीजन के लिए, ताकि आखिरी टाइम पे आप पेपर के टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है? आज का हमारा कोड है, तुम जहाँ भी हो वहीं से शुरू करो। तुम जहाँ भी हो वहीं से शुरू करो। ये मत सोचो कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊँगा, अच्छी पोस्ट पर जाऊँगा तभी किसी काम को शुरू करूँगा। ठीक है, तुम जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो। ये मत सोचो कि बड़ी चीज़ लेंगे तभी शुरुआत करेंगे, जैसे हम हैं कि डिजिटल बोर्ड आएगा तभी शुरुआत करेंगे। नहीं ना, हमने वाइट बोर्ड से शुरू किया ना। तो जो भी तुम्हारे पास है उसी का क्या करो? उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो वो करो। ये नहीं कि तुम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हें ये नहीं वो काम करना है। जिस काम में तुम माहिर हो उसे ही करो। कहते हैं ना कि तो अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लो तो आप जीत जाओगे। जिस चीज़ में आप करने में माहिर हो कि ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, उसी को करो। दूसरे काम के पीछे मत भागो, नहीं तो उसमें क्या होगा कि ना आपका मन लगेगा उस काम को करने में और ना उसमें सफलता मिलेगी। शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम महान बनेंगे तभी हम किसी काम को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करके आपको महान बनना होगा। जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? इम्प्रूव होता जाएगा और आप महान बनोगे। इसलिए जो आपके पास है उसी से शुरू करो। कभी ये वेट मत करो, कल के भरोसे मत छोड़ो कि कल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? परिवार एवं मित्र संबंध। उसके बाद क्या था? उसके बाद थे कार्य एवं खेल। फिर उसके बाद था पौधे। फिर हमने क्या क्या पढ़ा उसके बाद? अभी हम क्या पढ़ रहे थे उसमें? जड़ तंत्र पढ़ा था हमने। जड़ तंत्र के बाद क्या पढ़ा था? प्ररोह तंत्र पढ़ा था। और उसके बाद क्या था कि फल और फूल और ये सारी चीज़ें क्या थी? पत्ती, उसके चीज़ें बारे में पढ़ा था। अभी हमारा फल बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है? पौधों में पोषक तत्व बचा हुआ है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जाम में। थ्योरी हमारी क्लियर हो जाएगी तो हम फिर भी आसानी से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं, सही निशान लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को क्या करता है? एग्जामिनर घुमा के देता है। ठीक है, तो हमें इस बात का भी अंदाजा पहले से ही हमें खुद को तैयार करके चलना है कि अब की बार कैसा भी क्वेश्चन दे दो, लेकिन हम टेट को क्लियर करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत किससे करते हैं? फल से करते हैं। हमारा फूल कंप्लीट हो गए थे पिछली क्लास में, पत्तियां हो गई थी। ठीक है, आज क्या करेंगे? फल से शुरुआत करेंगे। तो क्या होता है फल? आप सभी को पता है फल क्या होते हैं। आप सब अपने डेली यूज में, डेली रूटीन में फल खाते ही है। किसी को सेब पसंद है, किसी को केला, किसी को अमरूद, किसी को अनानास। ठीक है, तो फल अनेक प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जिनका रंग और आकार अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। सेब लाल होता है, अमरूद हरा होता है, पीला भी होता है ना, जो पका हुआ अमरूद होता है। पपीता पीला होता है और दूसरे अनानास है वो भी ग्रीन होता है। अलग अलग कलर के होते हैं जितने भी होते हैं। और फल फूल के अंडाशय भाग में बनते हैं। जो फूल का अंडाशय वाला भाग होता है, फल कहाँ पे बनते हैं? वहाँ से बनते हैं और वहीं से निकलते हैं। कहाँ से? फूल के अंडाशय वाले भाग से निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फल के कार्य। फल के क्या क्या कार्य है? फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। फल बीज की रक्षा करते हैं। जो बीज होता है उसके अंदर फल के तो क्या करते हैं? फल उस बीज की रक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद बीजों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को इकट्ठा किए रहते हैं। जो फल होते हैं वो बीज को स्वस्थ बनाने के लिए, जब तक बीज फल के अंदर है तब तक ही तो स्वस्थ है। आप फल खाओ और बीज बाहर फेंक दो तब वो बेकार हो जाएगा ना बीज। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे बोएंगे नहीं, उससे पेड़ बनाने के लिए उसे ज़मीन में नहीं लगाएंगे, तब उसके बाद क्या हो जाता है? बीज बेकार हो
जाता है, तब कब तक है वो अच्छा, जब तक वो फल के अंदर है, तब तक वो क्या है, स्वस्थ है। ठीक है। बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। फल क्या करते हैं, बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। और फल क्या करते हैं, फल प्रतिकूल मौसम में भी बीजों की रक्षा करते हैं। प्रतिकूल मौसम यानी जैसे अनुकूल मौसम, विपरीत मौसम, जैसे गर्मियों में क्या हो जाए कि गर्मियों में एकदम से मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए और क्या करें कि बारिश लगातार हो रही है और एकदम से मौसम ठंडा हो जाए, तो उसमें कौन सा मौसम हो जाएगा, गर्मियों में वो प्रतिकूल मौसम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या हो गया, हमारा फल हो गया। छोटा सा टॉपिक है, आप सभी को फल के बारे में, हर किसी को फल के बारे में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता होता है फल हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। और फल का ये आकार मैंने बता ही दिया, सबके अलग अलग आकार होते हैं। हर बीमारी में डॉक्टर क्या बोलते हैं, फल खाओ फल खाओ, लेकिन डॉक्टर तो बोलते ही है, लेकिन फल हमारे लिए फ़ायदेमंद तो होते ही है, लेकिन कोई एक फल हमें डेली रूटीन में लेना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो सेब हो, लेकिन क्या हो, ओरिजिनल हो। ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल कहने का मतलब है कि दवाइयों से बना हुआ ना हो, जैसे मतलब विपरीत मौसम का नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी जो मौसम है वो किस चीज़ का है, जैसे सेब आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, केले तो हमेशा रहते ही है, तो जो अभी मौसम है उसका सेब का, उसे खाओ। अब क्या करते हैं, जब सेब सर्दियों में होगा सेब, तब वो कैसा होगा, तो वो रखा हुआ सेब होगा, है ना। और जो जैसे संतरे आते हैं, जब संतरे का मौसम आए तो संतरे कब खाने चाहिए, उसी मौसम में खाने चाहिए। जैसे चीकू होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पैक करके रख देते हैं ना, पैक करके उनमें केमिकल लगा के रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं बड़े बड़े गोदामों में। फिर जब मौसम का फल खाना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जो मौसम का फल होता है वो क्या होता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और वो ताज़ा भी होता है। ठीक है। तो फल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, फल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पौधों में पोषक तत्व। पौधों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो उसका वर्गीकरण किया गया है। तो दो तरह के होते हैं, कौन से, स्वपोषी और परपोषी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्वपोषी यानी कौन से पौधे, ऐसे पौधे जो क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे पौधे जो CO2 से और जल से अपना भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। जब सूर्य निकल चुका हो तब उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें स्वपोषी पौधे कहा जाता है। दूसरे कौन से है, परपोषी। जैसे कि पर से ही आपको लग रहा होगा, पर मतलब दूसरों पर। ये पौधे क्या करते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसके सहारे रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अन्य पौधों तथा पशुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। आप सभी को पता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, स्व से और पर से आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो परपोषी होते हैं पौधे, उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उसके दो भाग, उन्हें मृतजीवी और परजीवी। यानी मृतजीवी कौन से पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों के मृत शरीर से बनाते हैं। ये सारी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है। नाम से ही आपको लग रहा है मृतजीवी, यानी ऐसे पौधे जो मृत जीवों से अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। और परजीवी वे पौधे जो भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, यानी जो जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं वो होते हैं परजीवी, और जो मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वो होते हैं मृतजीवी। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन से, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं, जो क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति के साथ, जब सूर्य निकल जाता है, धूप निकल जाती है, उसके साथ और क्लोरोफिल के साथ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पशुओं पर और प्राणियों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, वो कौन से पौधे होते हैं, वो परपोषी पौधे होते हैं। परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी जो मृत प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और परजीवी जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है ना, तो आप इसे आराम से पढ़ के क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर आता है तो आप टिक कर देंगे ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों का महत्व।
आप सभी को पता है हमारे जीवन में पौधों का क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो आप क्या करते हुए चलेंगे, मेरे साथ एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे पौधों के महत्व में। फटाफट से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और क्या करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है ना, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। मेरे साथ साथ ही फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और क्या करते हैं, और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधों के महत्व आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मृदा यानी मिट्टी। दूसरा क्या लिखेंगे, पौधे मृदा क्षरण यानी मिट्टी का जो नुकसान होता है उसे क्या करते हैं, रोकते हैं, मृदा क्षरण को रोकते हैं। दिखाई दे रहा होगा ना आपको, अच्छे से फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और क्या करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मृदा यानी मिट्टी, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का से अभिप्राय क्या है, मतलब उपजाऊ बनाते हैं उसे। ठीक है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है पौधों के महत्व में कि वातावरण के सौंदर्य को बढ़ाने में कई पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं, बड़ा करते हैं ना। कुछ पौधे कितने सुंदर होते हैं, आपने देखा होगा ना कि कुछ पौधे देखने में इतने सुंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे वातावरण की सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्या लिखेंगे, वातावरण की सुंदरता को बढ़ाने में, वातावरण की सुंदरता को बढ़ाने में कुछ पौधे बहुत ही सहायक होते हैं। बढ़ाने में कुछ पौधे बहुत सहायक होते हैं, कुछ पौधे बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, फटाफट से आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, पौधे पृथ्वी पर जीवमंडल में विविधता बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या लिखेंगे, पौधे पृथ्वी पर जैव विविधता, जैव बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, बनाए रखने में सहायक होते हैं। आप सभी को पता है, इसे चैप्टर को करने के बाद क्या करेंगे, अभी इस क्लास को लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक पौधा लगाएंगे। कहाँ पे, अपने घर में गमले में ही लगा लीजिए एक पौधा। अगर आपके घर में जगह नहीं है, पौधा लगाने की स्पेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक पौधा लेंगे और अपने गमले में लगाएंगे। किस लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए और अपने वातावरण को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, पौधे पृथ्वी पर जैव विविधता बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। पौधे से हमें अनेक प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा ही लगा लीजिए आप। तुलसी कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए और कितनी टेस्टी होती है। सुबह सुबह तुलसी की चाय पीजिए आप, कितना मज़ा आ जाता है ना। चाय पीना वैसे गलत बात है, लेकिन अगर चाय तुलसी की हो तो वो
इतनी स्वादिष्ट भी होती है, और उसमें जो चाय से हमें नुकसान होते हैं ना, वो जो तुलसी है वो कवर कर लेती है, वो उसे शरीर को नुकसान नहीं होने देती। तो आपको क्या करना है, सुबह तुलसी के 2 पत्ते डाल के गरम गरम चाय पीनी है, ठीक है, थोड़ी सी, इतनी सी। क्या लिखेंगे, पौधों से हमें बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती है, बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती है। बहुत सी औषधियाँ बनाई जाती है ना पौधों से। प्रकार की औषधि के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अर्जुन की छाल है, ठीक है, उससे क्या किया जाता है, वो एक पौधों से ही तो बनाई जाती है औषधि। और एक पत्ता होता है दर्द निवारक बोलते हैं उसे, अगर फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसे बांध लो। मतलब इतने सारे पौधे हैं, इतने फायदेमंद पौधे हैं कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पौधों से क्या होती है, बहुत प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। फटाफट से पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पौधे हमें जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पौधे हमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से बचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, बचाने में सहायता करते हैं। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि भूस्खलन रोकने में पौधे सहायक होते हैं। 7, भूस्खलन से आप समझ रहे हो ना, भूकंप की तरह, भूस्खलन यानी जिस जगह पर भूकंप आएगा या भूस्खलन होगा, पौधे होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पौधे होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस भूस्खलन को रोकने में क्या करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पौधे भूस्खलन को रोकने में सहायता करते हैं या सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि समुद्री वन ज्वार भाटा के समय क्या करते हैं, ये तट की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, पौधे समुद्री ज्वार भाटा के समय क्या करते हैं, तट की रक्षा करते हैं, तट की रक्षा करते हैं, यानी जो किनारे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जब क्या आता है, जब समुद्री ज्वार भाटा आता है, अगर उस स्थान पर पौधे बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या करेंगे, तट की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ना। या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह, मतलब जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है वो किसी ना किसी तरह कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से ही प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रत्येक जीव पौधों पर ही निर्भर रहता है, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव पौधों पर ही निर्भर रहता है, पौधों पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। 9 हो गए। लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि पौधों से हमें क्या होती है, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पौधों से हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, खाद्य पदार्थों की, यानी खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। जितने भी हम खाने की चीज़ें यूज करते हैं, प्राप्ति होती है, तो वो कहाँ से होती है, पौधों से होती है, ठीक है।
हर चीज़ का पौधा होता है, उसी से तो हमें सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती है, या फल ले लो या सब्जी ले लो या मसाले ले लो, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होती है, वो हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। एक बार और देख लेंगे इन्हें, पौधों का महत्व, आप फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ कि पौधों का महत्व क्या है कि पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व क्या है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो और क्या करते हैं, वायुमंडल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी के फैलाव को रोकते हैं, मिट्टी का नुकसान होने से रोकते हैं और मिट्टी को क्या बनाते हैं, उर्वरा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वातावरण की सुंदरता को बनाने में, आपने देखा होगा ना, किसी किसी का बहुत बड़ा घर होता है और बहुत बड़े घर में चारों तरफ पौधे लगे रहते हैं। जैसे ही हम उनके घर में एंट्री करते हैं तो एक अच्छी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग आती है ना। हम जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें लगेगा कितना अच्छा है, मज़ा आ गया, कितना सुंदर वातावरण है ना, बोलते हैं ना। तो क्या होता है, पौधों से वातावरण सुंदर होता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, फीलिंग जो आती है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पौधे पृथ्वी पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पौधों से हमें क्या होता है, बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती है। ज़्यादातर औषधियाँ, जो देसी औषधियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है, पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है ना। जितनी भी औषधियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है, और वो फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर पौधों से बनी हुई कोई भी औषधि आप लेंगे, डेली रूटीन में लेंगे, तो वो कभी भी उनसे हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो हम ये दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथिक वगैरह, वो किससे, उनसे हमें बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तब तो तुरंत तो हमें आराम हो जाएगा। मान लीजिए सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, तुरंत दवाई लेंगे, तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन वो शरीर के लिए तो बहुत नुकसानदायक होती है ना। आपको पता ही है ना, सीधा हार्ट पे असर करती है। लेकिन जो औषधियाँ, देसी औषधियाँ होती है, जो पौधों से, पेड़ पौधों से बनी होती है, वो उनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, वो हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। नेक्स्ट क्या है कि पौधे हमें जलवायु परिवर्तन से बचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे भूस्खलन को रोकने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है जब भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो क्या करते हैं पौधे, जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हर तरह से व्यक्ति, कोई भी जीव किस पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर है, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, या वो सर्वाहारी हो। नेक्स्ट क्या है कि पौधों से हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ है, खाने पीने का जो भी सामान है, वो हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से ही प्राप्त होता है। एक बार इसे भी देख लेते हैं। फल के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया। फल तो आप डेली खाते होंगे, आपको फल की सारी विशेषताएं, फल के लाभ सब कुछ पता है। नुकसान तो कुछ नहीं होता फल खाने से, है ना, लाभ ही लाभ होते हैं। उसके बाद पोषक तत्व मैंने आपको बता ही दी। कितने तरह के पौधे होते हैं, स्वयंपोषी और प्रपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश जब आ जाता है, उपस्थित हो जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से क्या बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी क्या होते हैं, जो दूसरे प्राणियों पर या पशुओं पर निर्भर होते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए, वो क्या होते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी कैसे होते हैं, जो मृत प्राणियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और परजीवी कैसे होते हैं, जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको क्या करने हैं, वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और फिर उन्हें अच्छे से याद करना है। पहले पूरी थ्योरी क्लियर करेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो मैंने ये 3, 4, 5 क्लास हो गई जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको पहले उसे अच्छे से पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चंस मैं लिखाऊंगी उसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और कमेंट करके भी बताया कीजिए क्वेश्चन के आंसर, और अगर क्लास में कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताइए कि मैम ये कमी है, आप ऐसे कीजिए, या आप कैसी क्लास देती है। आपका फ़र्ज़ बनता है ना थोड़ा बहुत, कि थोड़ा हमें क्या होता है, हमें आपके कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमारी क्लास पसंद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और अच्छा देने की कोशिश करेंगे।
मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि मैं पूरा कोर्स यूट्यूब पे ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। मुझे पैसे तो नहीं ले रही ना, कोर्स तो नहीं बेचा ना, ये तो नहीं है कि कोई कोर्स बेच दिया कि इसके 1000 रुपये दो, 2000 दो, नहीं, मैं सब कुछ थ्योरी करा रही हूँ यहीं पे। तो आप यहाँ से क्लास, मैं ये नहीं बोलती कि आप कहीं और से क्लास मत, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा वीडियो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की, नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और उसके बाद उसे ऐसे ही कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं और अपना पेपर निकालना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे ही ऊपर से पढ़ते रहोगे, वो एक आपको लगेगा उस टाइम पढ़ते टाइम कि हाँ सब कुछ याद है, फिर जब आपको पेपर देने बैठोगे तो वो आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर लगाना है मुझे। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को देखते ही निशान लगा देंगे कि मैम ने ऐसा बोला था, ये तो इसका तो ये आंसर होना चाहिए। करोगे ना, जब अपने हाथ से लिखोगे उस चीज़ को तो कभी भी उसे भूल नहीं सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे जुड़ेंगे उन्हें पिछली क्लास लेने के लिए क्या करना है, चैनल पे जाएंगे, व्यू चैनल, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास लेना चाहते हैं वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।